13 साल से एक जासूसी करने के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके फोन में इंस्टॉल करवाया गया है। आपने उसे इंस्टॉल करा है और वो 13 साल से आपकी जासूसी कर रहा है, आपकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। आप अपने फोन में किसी भी चीज का इस्तेमाल कीजिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म का, किसी भी मैसेंजर ऐप का आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और वो फ्री है आपके लिए, उसे फ्री में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ गूगल से या अपने आईफोन से उसे डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि उसके लिए आपसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, तो यकीन मानिए वो आपके लिए फ्री नहीं है, फ्री आप है। क्योंकि बिक आप रहे हैं, वो तो एक प्लेटफॉर्म है जिस पर खड़े होकर आपसे एक चीज ली जा रही है, आप उन्हें वो अपनी चीज दे रहे हैं और जिसके दाम वो लगा रहे हैं, तो बिक आप रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करके मैं कैसे बिक रहा हूं, तो वो भी बता देता हूं। अभी कुछ समय पहले हमारी पार्लियामेंट में, संसद में बात उठी थी कि इजराइल का पेगासस सॉफ्टवेयर नेताओं की जासूसी कर रहा है। ओपोजिशन ने सरकार पर बड़ा खुले में यह आरोप लगाया था कि पेगासस सॉफ्टवेयर से नेताओं की जासूसी हो रही है। तो सरकार ने तो मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो कितना सच था, कितना झूठ था, हम सभी जानते हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर में क्या था कि आपके फोन पर एक कॉल आएगा और उस कॉल को अगर आप उठा लेते हैं तो आपका पूरा फोन हैक हो जाएगा, उसकी पूरी डिटेल हैक हो जाएगी। ये था पेगासस सॉफ्टवेयर। अब वो आई गई बात हो गई, क्योंकि वो बात नेताओं की थी, तो आम आदमी ये सोचेगा कि मेरे पास ऐसा है ही क्या, मेरे फोन में ऐसा है ही क्या कि जिसकी जासूसी हो। लेकिन आप गलत हैं। आज के समय में डेटा इज द न्यू ऑयल। जिसके पास डेटा है, जिसके पास लोगों की जानकारी है, निजी जानकारी है, तो ये मान के चलिए कि उसके पास तेल के कुएं से ज्यादा पैसा आने वाला है। वो कैसे? टेलीग्राम को 2014 में बनाया था, उसके फाउंडर हैं पेवेल डुरोव। पेवेल डुरोव ने इस टेलीग्राम की जब जो है शुरुआत की 2014 में, और अब तक इसके 100 करोड़ यूजर हैं। और आज टेलीग्राम सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके पास सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने फेमस है, इस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी है। अब इसने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, और आपको यह भी बताऊंगा कि इसने ये स्टेटमेंट टेलीग्राम को प्रमोट करने के लिए नहीं दी है। पेवेल डुरोव ने कहा है कि 13 साल से एक जासूसी करने के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके फोन में इंस्टॉल करवाया गया है। आपने उसे इंस्टॉल करा है और वो 13 साल से आपकी जासूसी कर रहा है, आपकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। आप अपने फोन में किसी भी चीज का इस्तेमाल कीजिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म का, किसी भी मैसेंजर ऐप का आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन व्हाट्सएप का इस्तेमाल मत कीजिए। ये एक बड़ी स्टेटमेंट टेलीग्राम के फाउंडर पेवेल डुरोव ने जो है दी है। और अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो टेलीग्राम के फाउंडर हैं, तो टेलीग्राम को टक्कर अगर व्हाट्सएप ही तो दे सकता है, तो उन्होंने टेलीग्राम को प्रमोट करने के लिए कही है। तो मैं बता दूं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में क्लियरली बोला है कि आप किसी भी जो है प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन व्हाट्सएप का मत कीजिए, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक स्पाइंग टूल है, ये आपकी जासूसी कर रहा है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने व्हाट्सएप इस्तेमाल किया हो और उसने कभी अपनी कुछ फोटोज या अपना कोई पासवर्ड या अपना कोई ईमेल आईडी या अपना कोई पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर कभी ना भेजा हो किसी को भी, या खुद को ही कई बार भेजा हो या फैमिली मेंबर को भेजा हो? सभी ने भेजा है, और वो सभी डिटेल्स हैक होती है, वो फोन हैक होता है। वो फोन किस तरीके से हैक किया जाता है? पेवेल डुरोव ने यह भी कहा है कि किसी के भी फोन में, चाहे वो कितना ही अमीर व्यक्ति हो, कितना ही गरीब व्यक्ति हो, अगर उसके फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है तो उसका फोन हैक किया जा सकता है। कैसे होगा? आपके फोन में एक वीडियो आएगा, और अगर उस वीडियो को आपने चला लिया, खोल लिया, ओपन कर लिया, तो अपने आप एक विंडो इंस्टॉल हो जाएगी आपके फोन में, जो पूरे फोन को हैक कर लेगी। और जितना भी आपके फोन में है व्हाट्सएप में, और जितना भी आपके फोन में है, वो सारा डेटा उन लोगों के पास चला जाएगा। अब आप ये कहेंगे व्हाट्सएप ऐसा करेगा ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप
फेसबुक का ही पार्ट है। फेसबुक ने उसे खरीदा था और फेसबुक मेटावर्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मेटावर्स किस तरीके से इस दुनिया को बदलने वाला है डिजिटली। अब आप ये कहेंगे कि डिजिटली बदलाव तो समय की मांग है, ये समय के साथ होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि विज्ञान के साथ ठीक गलत चीजें आती ही हैं, विकास आता ही है, लेकिन वो मायने रखता है कि आप किस तरीके से उस विकास को लेते हैं। वो कितना गलत आपके लिए इस्तेमाल होगा, कितना ठीक आपके लिए इस्तेमाल होगा, उसकी लिमिटेशंस तय होनी चाहिए। अब व्हाट्सएप आया, सबको अच्छा लगा, लेकिन व्हाट्सएप को स्पाइंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके डेटा को बेचा जा रहा है और बड़ी कीमतों पर आपका डेटा बिकता है। आप अपने फेस्टिव सीजन में अपने त्योहारों पर क्या खरीदते हैं, कहां से खरीदते हैं, कौन से ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदते हैं, ये सब डेटा बिकता है। उन्हें पता है कि आप किस महीने में कौन सा प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, आपकी आने वाली जरूरत क्या है। तो ये सभी इन सब चीजों का इनको पता रहता है। वो कैसे पता रहता है? वो इसी तरीके से पता लगता है कि जब आपका ये डेटा शेयर होता है, जब आपका फोन हैक किया जाता है, जब आपका स्पाइंग टूल की तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो टेलीग्राम के फाउंडर हैं पैवेल डुरोव, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आप किसी का भी इस्तेमाल कीजिए और हमें किसी भी एक सॉफ्टवेयर की आदत जो है डाली जाती है। वरना अगर आप कहें टेलीग्राम, तो टेलीग्राम भी किसी तरीके से कम नहीं है। मैं यहाँ पर टेलीग्राम का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप जैसे व्हाट्सएप में चैट करते हैं वैसे ही टेलीग्राम में भी चैट कर सकते हैं। वैसे और भी आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां पर आप चैट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इतना जरूर है कि आप अपनी प्राइवेट चीजों को, अपने पासवर्ड्स को, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स को, अपनी बैंक डिटेल्स को, या अपनी कुछ प्राइवेट फोटोज या किसी भी तरीके की फोटोज को व्हाट्सएप पर शेयर न करें, क्योंकि आज नहीं तो कल वो डेटा बिकने वाला है, वो एक स्पाइंग टूल की तरह इस्तेमाल होने वाला है। आपको अगर इनसे बचना है तो इनसे दूर ही रहना पड़ेगा, इनको विकल्प तैयार करना पड़ेगा। और अगर विकल्प नहीं है तो जैसा मैंने बताया कि आप इनका इस्तेमाल कीजिए लिमिटेड वे में। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।